देखिए, आप सभी लोग मेरा नाम क्या कहते हैं, अनीता पाराशर, और मैं आगरा से हूँ। ये तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। कल ये सर ने ज्वाइन नहीं की थी मैम क्लास, तो मैं थोड़ा सा इनको बता दूं। ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी आपकी, ये कृष्ण मूर्ति जी ने इसको विकसित किया है। मतलब कृष्ण मूर्ति जो द्वारा बनाई हुई पद्धति है ये सर। और ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी है, ये आपकी पूरी क्या कहते हैं, नक्षत्रावेश है, नक्षत्रों पे और सब लॉर्ड। एक तो इसमें हम राशियां उठाते हैं, जो राशियां होती है ना, राशियों को उठाते हैं। सब लॉर्ड को उठाते हैं, इसमें सब लॉर्ड के ऊपर पूरा आधारित है। मतलब सब लॉर्ड को उठाएंगे, उसके बाद उसके नक्षत्रा को उठाएंगे। और दूसरा हम इसमें देखते हैं कि किस प्लानेट की महादशा चल रही है। तो उस प्लानेट का मतलब उसकी महादशा को उठाते हैं, और महादशा के ऊपर फिर इसमें वर्क होता है। इसमें जो भी कुछ है वो महादशा डिसाइड करेगी कि क्या आपकी लाइफ में क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं। तो इसमें जो मेन होती है वो महादशा होती है, नक्षत्र होते हैं, और सबलॉर्ड होता है, और राशि होती है। तो पूरा ये केपी एस्ट्रोलॉजी है, सब इसी पर आधारित है। ठीक है सर। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। और इसमें हमें घरों के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जो हमारे घर होते हैं ना, 12 हाउस होते हैं, उनके बारे में हमें पूरा ही इसमें डिटेल, पूरा ही मतलब विस्तार से जानना पड़ता है आपका। तो आपको वो सब तो पता ही है, मैं आपको ये बता देती हूँ। जो आपके क्या कहते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी किस तरह से वर्क करती है। देखिए सर, हम इसमें क्या देखते हैं मैम, इसमें हमको देखना होता है कि जैसे फर्स्ट हाउस है, तो फर्स्ट हाउस में अगर आपको किसी चीज की प्रेडिक्शन करनी है, तो सबसे पहले अगर कोई पर्सन आपके पास आया है, वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे भूमि, वाहन, मकान और माता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको फोर्थ हाउस है, ये फोर्थ हाउस है। देखिए जो फोर्थ हाउस है, ये हाउसेस लिखे हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको फोर्थ हाउस को उठाना है और फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड पर जाना है। देखिए ये सब लॉर्ड है, ये एस एल है, राशि लॉर्ड, एन एल, नक्षत्र लॉर्ड। और ये हो गया क्या कहते हैं आपका, एस वी सब लॉर्ड, और एस एस सब लॉर्ड। ठीक है। तो आपसे वो पूछ रहा है क्या जीवन में मुझे माँ का सुख मिलेगा। कोई भी क्लाइंट आपके पास आया है, वो आपसे पूछ रहा है क्या मुझे जीवन में माता, मतलब माता से थोड़ी बहुत अनबन रहती है, क्या माता मेरे फेवर में होंगी, आफ्टर मैरिज हो ही जाती है। या फिर कोई पर्सन आपसे पूछ रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी में विवाद चल रहा है, क्या प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, मेरी पारिवारिक विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी आएगी मेरे पे, कितनी, कैसे, क्या प्रॉपर्टी रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या उठाना है, फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड उठाना है। तो देखिए ये फोर्थ हाउस है आपका, और आपको जाना है इसके सब लॉर्ड पर। तो देखिए इसका सब लॉर्ड कौन है, जुपिटर, गुरु। ठीक है, सब लॉर्ड कौन है, जुपिटर। तो आपको जुपिटर को उठाना है। जुपिटर के फिर आपको नंबर्स देखने हैं कि कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, क्या क्या सिग्निफिकेटर्स मिल रहे हैं आपको। फिर आपको उस पे फिर वर्क करना है जाके। ठीक है। तो हमें इसमें जुपिटर को उठाना है, जुपिटर सब लॉर्ड है। फिर जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड आपको उठाना है इसमें। पहले आपको सब लॉर्ड उठाना है, फिर ये जो एनएल है ना, ये हम दूसरे उसमें देखते हैं चार्ट में, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया है। फिर आपको जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड उठाना है। तो इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे पूरा। ठीक है। जैसे ये जुपिटर है, देखिए जुपिटर देखा था, अब जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, तो देखिए जुपिटर ये रहा, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड पे जाइए आप, ये रहा वीनस है, ये रहा एनल, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन हुआ आपका, वीनस। ठीक है सर। तो सबसे पहले आपको सबलॉर्ड लेना है, सबलॉर्ड के बाद फिर आपको जुपिटर पर जाना है, ये रहा, ये जो प्लैनेट्स दिए हुए हैं आपके। फिर आपको जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड उठाना है, जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है आपका वीनस।
तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेंगे ना, जो भी रिजल्ट देगा वो वीनस देगा आपको। ग्रह कभी भी रिजल्ट नहीं देता, रिजल्ट हमेशा नक्षत्र लॉर्ड ही देगा आपको। कोई भी प्लानेट आपको रिजल्ट नहीं देगा। रिजल्ट आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे कि वो ग्रह इसमें बैठा है, वो इसमें बैठा है, वो इसमें बैठा है। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, आपको जो रिजल्ट मिलना है ना वो नक्षत्रा से मिलना है, जो भी उसका नक्षत्र है वही रिजल्ट देगा आपको। ये पूरा कैलकुलेटेड पार्ट है। इसमें पूरा कैलकुलेशन के द्वारा सारी चीजें एकदम एक्यूरेट आती हैं। और इतना टफ भी नहीं है, बहुत इजी वे में, बहुत इजी तरीके से आपको ये समझ में आएगा। अब कोई भी पर्सन आपके पास आया है और आपसे पूछ रहा है कि मेरी मैरिज कैसी रहेगी, तो मैरिज के लिए देखिए कौन सा हाउस होता है। मैरिज के लिए आपका होता है सेवेंथ हाउस, ये रहा आपका सेवेंथ हाउस। तो आपको क्या करना है, सेवेंथ हाउस के सब लॉर्ड पर जाना है। देखिए ये रहा सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड कौन है, राहु। देखिए ये रहा राहु। एसवी कौन है, राहु। अब आपको राहु के बाद राहु का नक्षत्र लॉर्ड देखना है। देखिए राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है इसमें, राहु का नक्षत्र लॉर्ड है आपका मून। तो रिजल्ट किसको देने हैं, राहु बैठा हुआ है उस घर में, राहु को रिजल्ट नहीं देने, रिजल्ट मिलेंगे आपको मून। जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आपको मून को, मून ही देगा रिजल्ट। ये क्या हो रहा है, हाँ। तो रिजल्ट आपके पास आएंगे वो कहाँ से आएंगे, मून के द्वारा। तो रिजल्ट इसके कौन देगा, क्या कहते हैं, मून, ठीक है ना। देखिए राहु ये रहा, और राहु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मून। तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे आपके पास, मून से। ठीक है, रिजल्ट हमेशा नक्षत्र बेस पे मिलेंगे, नक्षत्र देगा आपको रिजल्ट। डायरेक्ट जो प्लानेट आपको दिख रहा है वो रिजल्ट नहीं देगा, रिजल्ट हमेशा उसके नक्षत्र से मिलेंगे आपको, ठीक है जी। एक मिनट। ठीक है सर, समझ में आ रहा है ये आपके, मैम समझ में आ जी रहा मैम। यस मैम, यस। है जी सर। जी हाँ जी। हाँ, ये तो बहुत इजी लग रहा है मैम। बहुत इजी है मैम, मतलब आप, इतना घुमा फिरा के ना पूरा दिमाग खराब हो जाता है उसमें। अरे घुमाने वाले घुमा। वैदिक में। हाँ जी सर बोलिए। हाँ, मैं वही बोल रहा था, वैदिक में मतलब प्रेडिक्शन करने में थोड़ा टाइम और बहुत क्रिटिकलिटी भी फेस करना पड़ता है, वही। सर बहुत टाइम लगता है, और फिर भी आपकी जो प्रेडिक्शन है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेट आती ही नहीं है। उसमें आप क्या क्या देखोगे, मांगलिक दोष देखो, पितृ दोष देखो, उसमें इतनी सारी चीजें देखनी होती हैं, और उसमें सारी चीजें आप, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं देखना आपको, हम्म। कुछ भी नहीं देखना है इसमें, सिर्फ आपको L1 L2 L3 L4 पर वर्क करना है। सर मैं आपको इसको इतना इजी वे में पढ़ाऊंगी, आप खुद कहोगे मैम ये तो बहुत आसान है। इससे पहले जो मेरा बैच चल रहा है ना, वो लोग भी बोल रहे थे कि हम वो लोग भी कहीं से सीख के आए थे, जैसा मैम ने बोला ना कि वो लोग इतना घुमा देते हैं जो सिखाते हैं, वहीं की वहीं इतना घुमा देते हैं कि वो चीज उनके ऊपर से ही उड़ जाती है फिर। उसको हम्म। इतना उन्होंने वो बना दिया है, लेकिन इतना कुछ इसमें है नहीं है जितना करते हैं लोग। देखिए मैंने आपको कितना इजी वे में समझाया। और दूसरा हम देखते हैं, जैसे किसी ग्रह की महादशा चल रही, मान लीजिए आपकी ये सन है, सन की महादशा चल हम्म। रही है, तो आपको क्या करना है, सन है तो सन का आपको डायरेक्ट क्या कहते हैं, सब लॉर्ड उठा, सन का डायरेक्ट सब लॉर्ड उठा लेना है। सब लॉर्ड का फिर आपको नक्षत्र लॉर्ड उठा लेना है। इसमें क्या है, कुछ इसमें खास है, कुछ नहीं है। फिर आपको उनके सिग्निफिकेटर्स बना लेने हैं, और वो भी वहीं की वहीं आपको बना हुआ मिल जाएगा, वो भी आपको बनाने की नीड नहीं है। मैं ऐसा फॉर्मूला आपको बता दूंगी कि वो वहीं की वहीं आपको सबका सारा का सारा रेडीमेड है इसमें, ऐप में आपका सब बना हुआ है वहीं की वहीं। कुछ भी आपको बनाने की नीड है ही नहीं इसमें। आप भी खुद कहोगे कि मैम ये तो बड़ा इजी है, बहुत ही, बहुत सरल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ सब, तो मैम हाँ, चार्ट, इसका चार्ट देखने से जैसे आप बता रहे थे शादी देखना है तो ये हाउस जाओ उसको पकड़ो, नक्षत्र को पकड़ो, वहां जाएंगे तो आपकी लग्न कुंडली देखो, फिर शादी देखना है तो नवमांस देखो पार्टनर तो के लिए, वो कैरियर वैदिक तो वैदिक वैदिक। में देखना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं देखना, इसमें डायरेक्ट आपको केपी चार्ट को उठाना है।
इसमें देखिए जी। दो चार्ट होते हैं इसमें। एक होता है D1 चार्ट यानी राशि चार्ट, लगन चार्ट जिसको हम्म। बोलते हैं। दूसरा होता है आपका केपी चार्ट। तो हमें सिर्फ केपी चार्ट पर क्लिक करना है स्टूडेंट स्टेज में, और केपी चार्ट पर वर्क करना है। हमें यहाँ पे लगन चार्ट से कोई मतलब नहीं है। हम्म। ना हमें यहाँ रेट्रो देखना है, ना हमको यहाँ डेविलेटेड देखना है, ना हमको अस्त ऊंच नीच, यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना होता मैम। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा, आ जाएगा। यहाँ आपको कुछ भी देखने की नीड है ही नहीं। इसमें बस आपको सब लॉर्ड उठाना है, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड उठाना है, और वो स्क्रिप्ट बना हम्म। लेनी है, जो बहुत ही इजी तरीके से बनती है। स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, हम्म। बहुत आराम से आप बना सकते हो स्क्रिप्ट। पूरा पूरा का जी। पूरा फॉर्मुलेटेड है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आपको कोई भी चीज इसमें टफ लगे। ठीक है ना। जी। हाँ। ये सिग्निफिकेटर है, हाउस सिग्निफाइड, जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं उनको उठाना है आपको, कुछ नहीं करना है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब मान लीजिए किसी को देखना है कि एक मिनट, मेरी जो क्या कहते हैं एजुकेशन कैसी रहेगी, तो फिफ्थ हाउस को लेना है। ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन किसकी कैसी रहेगी, तो ये सब लॉर्ड लेना है मरकरी, और मरकरी का डायरेक्ट आपको देखिए नक्षत्र उठा लेना है। मरकरी का नक्षत्र कौन है, मरकरी यानी बुध। बुध का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, देखिए बुध का नक्षत्र लॉर्ड खुद खुद ही मरकरी भी है, मरकरी ही है। ठीक है, हम्म। तो रिजल्ट किसको देने हैं, बुद्ध को। यानी जो भी कुछ करना है वो रिजल्ट भी देना है आपको, जो भी रिजल्ट लोगे वो सब नक्षत्रा से लोगे आप। जी। हाँ, रिजल्ट आपको नक्षत्र ही देगा। हम्म। ठीक है सर। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि एक मिनट, हम कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ठीक है। हाँ जी सर, राजेश सर आप कहाँ से हैं सर। राजेश सर आप सुन पा रहे हो मुझे। हेलो। शायद, पता नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं। मैम आपका पामिस्ट्री भी है क्या? जी मैम, वो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी अगर आपको पामिस्ट्री पढ़नी है। जब आप ये पढ़ हाँ लोगे तो कब। पामिस्ट्री वगैरह ये तो उसके हाथ पैर होते हैं। जब आप मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ लोगी तो पामिस्ट्री उठाने की आपको नीड ही नहीं पड़ेगी मैम। नहीं, कभी कभी क्या होता है यूजर्स अपना हाथ भेज देते हैं यहीं से प्रेडिक्शन करो, और पामिस्ट्री का तो मुझे पी भी नहीं आता अभी तक। उसका तो मैं गई नहीं हूँ वहां के लिए। वो मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगी मैम, उसमें आपको इतना पढ़ने की नीड ही नहीं है। उसमें ऐसा थैंक यू कुछ मैम, नहीं है। थैंक यू सो मच। जी। पामिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है मैम। क्योंकि हम्म। हम लोग इतना आगे निकल चुके हैं कि हम लोग ये पामिस्ट्री वगैरह हम लोग मतलब जो आप बोल सकते हो कि हाँ इससे ये होगा, लेकिन इतना एक्यूरेसी के साथ नहीं आ पाता है जितना कि हम इससे करते हैं। अपना कुंडली वगैरह देख के जो जी। करते हैं ना वो इतना एक्यूरेट नहीं आता। तो देखिए सर, हम इसमें मैम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, बेसिक टूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यानी बेसिक टूल्स कौन कौन से होते हैं एस्ट्रोलॉजी के। प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, नक्षत्रा के बारे में पढ़ेंगे, राशि मैंने आपको बताया ना, सब लॉर्ड नक्षत्र और राशि।
इसी पर बेस है ये पूरा। जी। हाउस के बारे में हम्म। एंड देयर सिग्निफिकेंस, उनके जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं, सिग्निफिकेंस होते हैं, उनके बारे में। वाई द केपी चार्ट, जी। मेक अ केपी चार्ट, फंडामेंटल ऑफ द केपी सिस्टम, जो भी है केपी सिस्टम कैसे क्या चलता है वो सारा सब कुछ, ठीक है मैम। यस मैम। इसके बाद रोल ऑफ ऑफ केपी चार्ट, यानी केपी चार्ट का क्या रोल होता है, राशि चार्ट क्या होता है, हाउसेस क्या होते हैं। मैंने कहा ना इसमें हाउस पे जोर दिया जाता है। जब तक आपको हम्म। हाउसेस के बारे में मतलब जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं ना हाउस के, उन सारी चीजों को जी। हमें पढ़ना है, ठीक है। और जी प्लानेट, मैम। जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं सारे, 9 प्लैनेट्स, उन सब के बारे में, ठीक है। हाउ टू रीड द हम्म। केपी चार्ट को कैसे रीड करते हैं, कनेक्टेड 1 to 12 हाउसेस। वो मैंने आपको जो कल पढ़ाया था ना, 1 से 12 हाउसेस के बारे में, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, पूरा आपको समझाया था कल। वो आज नहीं मैंने बताया। जी। हाँ। हम्म। हाउ टू मेक अ स्क्रिप्ट इन केपी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी में हम स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं ग्रहों की, मतलब जो मैंने बताया ना, सब लॉर्ड को उठाना है, फिर उसका नक्षत्र एन एल को लेना है, ठीक है। और जी। वो जी। आपको बनाने की भी नीड नहीं है, मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगी कि ऑटोमेटिकली आप सारे L1 L2 L3 L4 ऑटोमेटिकली आपको सारा सब कुछ वही बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके मैम। हाँ। और 7 जो प्लैनेट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, एंड राहु केतु रीडिंग, राहु केतु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट आर सिग्निफिकेटर्स, सिग्निफिकेटर्स जो होते हैं उनके बारे में, हाउस सिग्निफिकेटर्स के बारे में इन केपी एस्ट्रोलॉजी में जो बताया गया है। ओवर ऑफ द जी। टैलेंटेड एंड अनटैलेंटेड प्लैनेट, ठीक है। जो टैलेंटेड और हम्म। अनटैलेंटेड प्लैनेट प्लैनेट होते हैं उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। हम्म। हाउस सिग्निफिकेटर इन केपी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। हाउस सिग्निफिकेटर्स जो होते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, उनके बारे में। अब आते हैं जी। मैप थ्योरी जो होती है, प्रॉमिस एंड डिलीवरी, ठीक है। हम्म। फाइनेंस एंड प्रोफेशन के बारे में, ठीक हम्म। है। और जी। कॉम्बिनेशन प्रॉमिस एंड डिलीवर्ड, जॉब के बारे में पढ़ेंगे, आपकी जॉब जो होती है उसके सारे मतलब रूल्स जितने भी होते हैं उसके बारे में। बिजनेस, आप कैसा क्या बिजनेस करोगे, बिजनेस करोगे तो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है। जी। वेल्थ, आपके हम्म। पास वेल्थ कैसी रहने वाली है, यानी धन कितना और कैसा रहने वाला है आपके पास। गेन्स कैसे जी। आएंगे आपको लाइफ में, आप कैसे अचीव करोगे गेन्स गेन्स। लॉस जी। ऑफ जॉब, जॉब में जब आपको लॉस होता है या फिर कुछ भी मतलब प्रमोशन वगैरह जो भी जॉब के जितने भी होते हैं वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लॉस्ट बिजनेस, ठीक है, खोए हुए बिजनेस को कैसे मतलब आपको ठीक करना है, बिजनेस जितना भी है आपके सारे बिजनेस के बारे में बताया जाएगा। मैरिज, सेकंड मैरिज, हम्म। फर्स्ट मैरिज, थर्ड मैरिज, लव मैरिज, अफेयर्स ही होगा, जितना भी होता है मैरिज के अंतर्गत, डाइवोर्स, मतलब जो भी कुछ होता है वो सब आपको बताया जाएगा। प्रॉमिस ऑफ मैरिज, डाइवोर्स और लिटिगेशन, लिटिगेशन पढ़ेंगे, कोर्ट केस, ये भी टॉपिक है इसमें, हम्म। कोर्ट केस के बारे में, ठीक है। हम्म। डिफरेंस इन मैरिज, डाइवोर्स, डिफरेंस इन मैरिज ये मैंने बता ही दिया। नॉट नेसेसरी डाइवोर्स, लव मैरिज और लव अफेयर्स, ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी मैम आपकी। जी मैम। हम्म। तो ये सारा सब कुछ अ, आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हम्म। मैम इसमें हम इस केपी चार्ट में जैसे एक एक टाइम पे क्वेश्चन आते हैं कि मेरे कितने अफेयर्स रहे हैं, आप बता सकते हैं क्या? तो केपी चार्ट से हम उसको ये कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि उनके हाँ। पास्ट में कितने अफेयर्स रहे होंगे? हम्म। वो हम बता सकते हैं, वो इसलिए हम बता सकते हैं क्योंकि वो हम महादशा का प्लानेट उठाएंगे, उससे हमको पता पड़ेगा कि इसका इस टाइम में कब क्या हुआ था, और आगे जो हमें क्या कहते हैं देखना है, तो वो भी हम महादशा और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में जो नंबर्स आएंगे उसके उसके बेस पर फिर हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके। मैरिज का प्रॉमिस भी आप बता सकते हो कि आपकी मैरिज कब तक होगी। अगर हम्म। प्रॉमिस नहीं है तो एक्चुअली। आप उससे ये बोल सकते हो कि आपकी मैरिज है वो कुछ टाइम बाद होगी, अभी टाइम नहीं है। और अगर अभी मैरिज का नंबर आ रहा है, जैसे महादशा में आ रहा है या फिर अंतरदशा हम्म। में आ रहा है, महादशा में नहीं आ रहा, तो आपको लग रहा है हम्म। कि मुझे इससे क्या बोलना है, तो आपको अंतरदशा को खोलना है। अगर वो हम्म। नंबर आपको अंतरदशा में दिख गया तो आप उससे बोल सकते हो कि आपका मैरिज का टाइम अभी है। और अगर ओके।
प्रत्यंतर दशा में आ रहा है तो आपको उससे बोलना है कि कुछ टाइम लगेगा। अगर रिसेंटली आ रहा है प्रत्यंतर में तो आप उससे बोल सकते हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है ना कि कौन सा प्लानेट बैठा हुआ है। जैसे राहु केतु शनि, ये थोड़े प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट्स होते हैं। शनि क्या है कि मैरिज को डिले करेगा हमेशा। केतु क्या है कि काट देता है चीजों को। केतु है खुद ही आधे अधूरे हैं राहु केतु, तो ये प्रॉब्लम देते हैं। डिटच। हाँ, राहु भी हम्म प्रॉब्लम देगा, प्लस मंगल और सूर्य जो होता है ये भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो हम्म। ये भी तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट्स किस उस पे आ रहा है, नंबर्स पे। तो वो जैसे अगर फर्स्ट नंबर पे आ गया तो आप बोल सकते हो आपकी मैरिज तुरंत हो जाएगी। सेकंड पे आया तब भी आप बोल सकते हो 100% मैरिज होनी है। थर्ड नंबर पे प्लैनेट आया तो आप बोलोगे थोड़ा टाइम लगेगा, आपको रेमेडी करने उपाय करने हैं। फोर्थ नंबर पे आया, जैसे किसी का बच्चे का प्रॉमिस नहीं हो रहा है और फोर्थ नंबर दे हम्म रहा है वो, तो आपको उससे बोलना है कि आपको इसके लिए सिद्ध प्लेस पे भी जाना पड़ेगा, सिद्ध स्थानों पर जाना पड़ेगा, रेमेडी भी करनी पड़ेगी, प्लस पूजा पाठ भी करना पड़ेगा, मंत्र जाप भी करना पड़ेगा, माला को भी जपना है, प्लस आपको दान पुण्य भी करना पड़ेगा। तब जाके आपको प्राप्ति होगी। अगर फोर्थ नंबर पे ये नंबर्स आ रहे हैं आपके, जो चाइल्ड बर्थ में हम्म इशू देने वाले हैं, हम्म तो हमें बहुत सारी मतलब चीजों को देखना पड़ता है। उसके बाद फिर हम प्रेडिक्शन करते हैं एक्यूरेट कि हाँ, हमें ये चीजें, ये प्रॉमिस मिल रहा है, तो हमारा ये काम अब हो जाएगा, ये काम अब होगा, ये अब होगा। तो हम्म ऐसे करके आप इसमें चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत ही इजी है, बहुत ऐसा कुछ नहीं है जैसा केपी एस्ट्रोलॉजी को लोगों ने हवा बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इजी तरीके से समझ में आता है। एक तो ये है कि पढ़ाने वाला कैसा है आपको, वो आपको समझा पा हम्म रहा है या नहीं। दूसरा ये भी होता हम्म। है कि लोगों ने उसको इतना वो कर दिया, टफ बना दिया है कि पहली और दूसरी क्लास से ही लोग केपी एस्ट्रोलॉजी को छोड़ के भग जाते हैं। इजी तरीके से नहीं समझा पाते ना लोग। हाँ बिल्कुल मैम। उसको पढ़ाने का तरीका तरीका ही मैं जैसे एडवांस एस्ट्रोलॉजी का क्लास ली, मेरा तो पूरा दिमाग खराब हो गया। पूरा वो क्या कहाँ से रिलेट कर रहा है, मैं तो वो जो हमारा जो अष्टक वर्ग आ गया यहाँ पे, हमारे जो अरे चार्ट उसमें बहुत 16। कुछ घूम जाओगे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी क्योंकि नहीं है मैम, बहुत ही इजी है, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरी क्लास में आओगे आप खुद कहोगे मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। क्योंकि मेरी क्लास नहीं, चल रही है ना, लोग दो दो जगह से केपी एस्ट्रोलॉजी सीख के आए हैं और उनके ऊपर से उड़ गया है पूरा। पूरा पूरा। और पूरा जैसे उनके अभी ऊपर से उड़ गया है। और लेकिन मेरा मुझसे एक्चुअली क्या। पढ़ रहे हैं तो वो सेटिस्फाइड है, कह रहे हैं कि मैम हमको समझ आ रहा है। नहीं मैम, मैं कल और आज जैसे ज्वाइन की थी ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इजीली समझ जाऊंगी। मैम और आपको मैम जैसे। पूरा पूरा समझ आ जाएगा, डोंट वरी आप। मैं जब तक आगे ही नहीं बढ़ती हूँ, जब तक स्टूडेंट ये नहीं बोल देता कि मैम अब आप आगे बढ़िए, अब हम समझ चुके हैं। और एक बात यह ये भी होता है ना मैम, हम लोग जब स्पिरिचुअल लाइन में ऑलरेडी अलाइन होते हैं ना, तो हमारी गॉड फील भी बोलता है कि नहीं आपको यहीं पे करना है। वो हाँ वो ऑटोमेटिक होता है हमारा मैम, आता होता है, होता है मैम, होता है, होता है। जी। मैं बहुत ही मतलब मैं भागती नहीं हूँ, मेरी क्लास में भी ज्यादा लोग नहीं होते, 6 7 या 8 लोग होते हैं। जैसे मेरे इससे पहले 2 बैच है, उसमें उनमें 10 10 लोग हैं बस। उससे ज्यादा मैंने ली ओके। ही नहीं। हाँ। मैं चाहती तो एक ही बैच में 20 लोगों को कर सकती थी, लेकिन मैंने उसके भी 2 बैच कर दिए। अब हाँ इस नहीं, बैच ये के सही है लिए मैम। आप अभी 2 लोगों ने, अभी आप 3 लोगों ने इसमें डेमो लिया हुआ है, 3 4 लोग ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं इस बैच में मेरे में। तो इसमें भी वही मेरे जी। 6 7 लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगी। क्योंकि मैं 15 से हम्म स्टार्ट करूंगी, 15 तक जितने लोग आ सकते हैं उतने ठीक है। उसके बाद फिर मेरा बैच शुरू हो जाता है, फिर मैं फिर इसके जो नेक्स्ट बैच शुरू होता है फिर उसमें लेती हूँ, स्टार्ट होगा फिर इसमें नहीं लूंगी मैम। क्योंकि जी। डाउट भी क्लियर नहीं हो पाते ना लोगों के। ज्यादा स्टूडेंट्स रहने में मैम, क्वेश्चन आंसर सेशन जब आता है ना, उस टाइम वेट करते करते टाइम चला जाता है, फिर किसी का काम आ जाएगा, कोई निकल जाएगा, ऐसे हम्म। हो जाता है। और फिर ग्रुप पे जैसे लोग मुझसे मेरे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, फिर मुझे भी आंसर देने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ग्रुप पर भी वो पूछ लेते हैं, कुछ चीजें उनको समझ में नहीं आती, तो उनका आंसर भी तो फिर मुझे करना पड़ता है उन लोगों को। ये होता है फिर। मैम
मुश्किल से ये लाइन में जो आई ना, इतना सारा प्रॉब्लम्स में आई हूँ। जैसे सेकंड हाउस में राहु मरकरी के साथ है, एट्थ हाउस में केतु है मेरा। तो जैसे भी मेरे को फैमिली से तो डिटेच करेगा, और मैम सुनिए सुनिए ये सुनिए, रुकिए स्पिरिचुअल। रुकिए 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 रुकिए, स्टॉप हो जाइए। जी। आपका एट्थ हाउस में केतु है, वही आपको खींच के लाया है कल्ट में मैम। हाँ, फिर देखिए वही हस्बैंड खींच का के लाया है 2000। मैम, और आप इसमें बहुत आगे तक जाओगी अगर आपका एट्थ में केतु केतु बैठा है, क्योंकि आपने केतु को यूटिलाइज कर लिया ना। केतु है ही जी अकल्ट, मैं। केतु है ही एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष है केतु, उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो तो आप, और आपका जो एट्थ हाउस में बैठा हुआ है ना मैम, आगे चल के आप तंत्र मंत्र में भी जा सकते हो, क्योंकि एट्थ हाउस को अलाइन कर लिया आपने, एक्टिवेट कर लिया, एक्टिवेशन में ले आई आप। तो इसमें मैं आप हीलर भी हूँ मैम, बहुत करती हूँ। आगे तक जाओगी मैम। एट्थ में जिसका केतु होता है वो तो इसी क्षेत्र, इसी लाइन के लिए बना होता है। जी। फिर आप 2020 में आगे मेरे चल के इसमें अगर आपने हस्बैंड। डीप स्टडी की तो आगे आप पढ़ाना भी स्टार्ट कर दोगे आप इसमें। सचुर मैम, ब्लेसिंग दीजिए। नहीं मैम, कर दोगे, क्योंकि एट्थ हाउस में जिनका केतु होता है वो बहुत आगे तक जाते हैं, गहराई से डूब जी। जाते हैं इसमें, एस्ट्रोलॉजी में। हीलर्स, जितने भी रिसर्चर, हाँ। जितने भी साइंटिस्ट जो भी होते हैं ना, ये एट्थ हाउस हाउस में केतु लेके ही बैठे होते हैं, उसको ओके। यूटिलाइजेशन में ले आते हैं ना केतु को। हाँ हाँ। मेरे घर में एक्चुअली दो केसेस ऐसे हुए, जैसे मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों को एक्चुअली कैंसर हो गया घर में। हम्म। तो हस्बैंड को 2020 कोविड के टाइम सेकेंड फेज के टाइम में हुआ। नहीं, फर्स्ट फेज में और मम्मी को अभी रिसेंटली इसी साल ही हुआ। हम्म। तो ये सारे मेरे माइंड को बहुत डिस्ट्रैक्शन ले रहे थे। तो मैं बोली कि हस्बैंड के कैंसर के बाद नहीं, कुछ ना कुछ तो खुद से करना है, और ये फैमिली से भी डिटैच किया, और डिटैच इसीलिए किया कि मेरे को, अगर मैं इन लोगों के साथ अटैच रहती तो मैं ये फील्ड में आ ही नहीं पाती। नहीं, घर फैमिली ये। वो डिटैचमेंट भी हाँ। केतु, वो कनेक्शन हो रहा है ना सेकंड, जस्ट सामने है ना हाँ सेकंड हाउस के, सेवन दृष्टि से, तो हाँ। वो दृष्टि भी तो जा रहा है उस पे, तो दृष्टि के कारण भी थोड़ा सा डिटैचमेंट हो रहा है ना फैमिली से, सेकंड हाउस पे दृष्टि जा रही है ना सेवेंथ केतु की, अगर हम वैदिक से लेते हैं तो इस हम्म। वजह से अब डिटैचमेंट हुआ आपका, और कोई रीजन नहीं है। वो दशा या अंतर या प्रत्यंतर दशा में ये सारा चीज घटनाएं घटित हुई होंगी आपकी। अभी अभी ठीक है, मैं घर में भी हूँ, सब फैमिली के साथ भी हूँ। हम्म। बच्चा भी 9th स्टैंडर्ड में आ गया है, सब नहीं, सही है, टच। वो ठीक जैसे है। जैसे अंतर दशाएं चेंज होती हैं, फिर कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज होता रहता है मैम, क्योंकि सारी जो भी चीजें हैं, वो जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वो तो महादशा या अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा को ही करनी है ना। जी। जो ग्रह एक्टिवेट होता है मतलब आता है, उसी को करना है। ठीक है सर, आप लोगों को कुछ पूछना है सर? हेलो। मैम कोर्स फी। जी सर। मैम कोर्स फी का कुछ बताइए, कोर्स फी पेमेंट कैसा होगा या। सर वो मैंने ग्रुप में आपको लिंक सेंड किया था सर, मैं दोबारा लिंक सेंड कर दूंगी पेमेंट का सर। जो मैंने ग्रुप में आपको ओके सेंड ओके किया था ना यूपीआई सर, ओके उसको मैं दोबारा से सेंड कर दूंगी ग्रुप में। ओके। हाँ जी सर। सर आपको समझ आया सर, राजेश सर, राजेश शर्मा जी? सर हाँ कुछ मैम। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अच्छा, बोल नहीं सकते ये सर, मुझे लग रहा है। हाँ, तभी नहीं बोल पा रहे हैं, वो बोल नहीं सकते हैं सर। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है सर। ठीक है मैम, अभी हम मीटिंग को एंड करें? यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, यस मैम। थैंक यू। राधे हैव ए राधे गुड डे मैम। मैम। राधे राधे सर जी। राधे राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। माता रानी।